हेलो, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जैसा दिया गया है आपको पहला क्वेश्चन कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी किस जहाज़ से कहाँ गए थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका एस राजपुताना जहाज, एस सफारी जहाज, एस राजपूत जहाज, एस खारदान जहाज। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा था। ठीक है, इसको याद रखे रहिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस राजपुताना जहाज। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस समय थोड़ा न्यूज में रहा। एस राजपुताना जहाज। ठीक है, इस जहाज से महात्मा गांधी कहाँ गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये कहाँ हुआ था आपका, लंदन में हुआ था। कहाँ, लंदन में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अब एस सफारी जहाज़ याद रखिए, यहाँ इससे कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी जी। कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका, एस सफारी जहाज़ से। ठीक है, और एस राजपुताना जहाज़ से कहाँ गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। चलिए अब आपको हम पूरे गोलमेज सम्मेलन पढ़ा देते हैं। जैसे अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, क्या क्वेश्चन पूछे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब हुआ था, तो ये याद होना चाहिए आपको कब से कब हुआ था। 12 नवंबर 1930 से। कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 से। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपका क्या हो जाता है, गोलमेज सम्मेलन चालू होता है पहला वाला। ठीक है, फिर यहीं पे क्वेश्चन पूछे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब हुआ था, तो याद रखिए 7 सितंबर 1931 से हुआ था। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन पूछे कि जो 3 नंबर का गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब से कब हुआ था, तो ये आपका याद होना चाहिए 17 नवंबर से लेके 1932 तक। यानी इन 2 वर्षों में देखिए 30 से लेके 32 तक तीनों गोलमेज सम्मेलन हो चुके थे। तीनों गोल सम्मेलन कहाँ हुए थे, आपको पता होना चाहिए कहाँ हुए थे, लंदन में। ठीक है, अगला सवाल ये पूछ दे किसकी अध्यक्षता किसने की थी, या ब्रिटेन के कौन प्रधानमंत्री थे इस समय, तो रेमंड मैकॉर्डे। ठीक है, इनका नाम याद रखिए, ये क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, अब इसी बीच आप जानते हैं कि भारत में भी क्या हुआ था, क्यों गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। उसके पीछे सबसे बड़ा भारत में जो उस समय गवर्नर हुआ करते थे, कौन, इरविन जी। कौन, गांधी और इरविन पैक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। एएमपी के एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। मध्य प्रदेश के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए किस में कैसे कब हुआ था ये, 5 मार्च 1931 को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहिएगा। ठीक है, अब ये सवाल पूछा है तो ज़रूरी नहीं कि हर बार वही करेगा। ठीक है, आपसे यहीं से पूछ देगा गोलमेज सम्मेलन से, तो इसको याद रखिए। या एक क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश के कई बार एग्जाम में, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ है, याद रखिए किसके किसके बीच हो जाएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए क्वेश्चन पूछता है कौन सा, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किस जेल में हुआ था, तो याद रखिए यरवदा जेल। यरवदा जेल आपकी कहाँ मिलेगी, ये आपको पुणे में मिलेगी। पुणे कहाँ आता है, भारत में। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, एमएच में। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होना चाहिए, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था ये पैक्ट। ठीक है, यही महात्मा गांधी जी ने कौन सी हरिजन संघ या हरिजन एक्ट की बात की थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखी रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बना सकता है। ठीक है, चले आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत की जो संसद है मध्य प्रदेश के किस जिले की 64 योगिनी मंदिर से संबंधित है, जिसे के आधार पर एडविन लुईस ने क्या किया था, इस संसद को बनवाया था। ऑप्शन दिया है जबलपुर, मुरैना, छतरपुर, इनमें से कोई नहीं। अब बहुत सारे बच्चे पढ़े रहते हैं कि इन तीनों जिलों में क्या है, 64 योगिनी मंदिर है। ठीक है, इन तीनों जिलों में है। कहाँ कहाँ है, जबलपुर में भी मिलेगी आपको, मुरैना में मिलेगी और छतरपुर में भी मिलेगी। लेकिन जो 64 योगिनी, अब ये क्यों क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि नई संसद भवन बन रही है, तो ये याद रखिए किस मंदिर के तर्ज पे, मुरैना जिले के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसके, मुरैना में जो आपको 64 योगिनी मंदिर मिलती है उसके तर्ज पे आपका ये बनाया गया है संसद। ठीक है, अब पुरानी संसद क्या हो रही है, इस पे लॉक लगने वाला है, ये बंद होने वाली है। अब नई संसद का निर्माण हो रहा है, और इस प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए, किस प्रोजेक्ट के तहत बन रही है, ब्रिस्टा प्रोजेक्ट के तहत। किस प्रोजेक्ट के तहत, ब्रिस्टा प्रोजेक्ट के तहत। ये करंट का क्वेश्चन है, ऐसा बना सकता है। ब्रिस्टा प्रोजेक्ट पूछ देगा किस कंपनी को मिला है, लैटसन एंड टार्बो कंपनी को। ठीक है, जिसकी भारत के जिसको हम लोग बोलते हैं एलएनटी। ठीक है,
एल&टी कंपनी को मिला हुआ है टेंडर, ठीक है। लर्सन एंड टार्बो, ये 1937 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में। ये कंपनी न्यूज में थी, इसलिए पूछ लीजिए, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये याद रखिए रहे, लर्सन एंड टार्बो। भारत में जितने भी ज़्यादातर टेंडर होते हैं सबसे पहले किसको मिलता है? एल&टी को, इसके बाद बाकी को ट्रांसफ़र होता है। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। तो इन तीनों जिलों में आपको क्या मिलेगी? 64 योगनी, जबलपुर में भी मिलेगी, मुरैना में भी और छतरपुर में, ठीक है। कहाँ कहाँ? यहाँ भी। और इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा? मुरैना पे बनी हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या है, ठीक है। थोड़ा सा यहीं अनुच्छेद में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूँ कि संसद किस आर्टिकल में है, बताइए ज़रा। इसका एक ट्रिक है सरला, ठीक है। मैं आप लोगों को एग्जाम में कई बार पढ़ाया हूँ, मतलब क्लास में। तो सरला इसका ट्रिक हो जाता है। सरला से क्या हो जाएगा? स से संसद, संसद किस में हो जाएगी? 79। और र से क्या हो जाएगी? राज्यसभा 80। और ल से लोकसभा यानी 81। याद रखिए, स से क्या हो जाएगा? संसद, ठीक है। संसद किस अनुच्छेद में पढ़ेंगे? 79। र से क्या हो जाएगा? राज्यसभा, राज्यसभा किस अनुच्छेद में पढ़ेंगे हम लोग? 80। लोकसभा, ला से क्या हो जाएगा? लोकसभा, तो लोकसभा को किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं? 81। ये तीनों याद रखिए, एग्जाम में पूछ देता है आप लोगों के, ठीक है, किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 2020 तक यानी 2020-21 में जो आपका ओलंपिक खेला गया है, तो भारत द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में अब तक कुल कितने पदक जीते गए हैं? कहने का मतलब कि जितने भी अभी तक समर ओलंपिक हुए हैं, भारत ने ओलंपिक में टोटल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है 35, 36, 34, 38। तो याद रखिए 35 मेडल अब तक भारत ने कुल जीते हुए हैं। उसमें से टोटल 10 गोल्ड हो जाते हैं। कितने? 10 गोल्ड, ये याद रखे रहिए। क्यों गोल्ड? क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा न्यूज में था। जिसमें से एक और एक कौन? यहाँ पे नीरज चोपड़ा और कौन? याद रखिए, जो एक शतरंज के खिलाड़ी थे, क्या नाम था उनका? नाम बताइए। विश्वनाथ आनंद। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ आनंद। इन दोनों ने क्या जीता हुआ है? ये लोग क्या जीते हुए हैं? गोल्ड, इंडिविजुअल माने एकल एकल में, ठीक है। बाकी 8 गोल्ड जो हमने जीता हुआ है वो किस में जीता हुआ है? हॉकी में। किस में जीता हुआ है? हॉकी में। चीज़ याद रखिए, भारत ने 1928 में, पूछेगा किस ओलंपिक में भारत ने पहली बार गोल्ड जीता था हॉकी में? 1928 में। याद रखिए 1928 से लेकर 1980 तक कुल भारत ने क्या किया था? हॉकी में 8 गोल्ड मेडल्स जीते थे। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। उसके बाद 41 वर्षों के बाद भारत ने क्या किया है? अभी हॉकी में मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा? कांस्य पदक जीता है, ठीक है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं जो इसमें संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। इनमें से किस क्षेत्र में सरसों की हांडी कहा जाता है? ऑप्शन दिया चंबल, मालवा, बघेलखंड, इनमें से कोई नहीं। ऐसा करके दे देगा। आंसर याद रखिए, जो चंबल संभाग में शिवपुरी, मुरैना और भिंड, ये तीनों जो ज़िले आते हैं, यहीं पे आपको क्या मिला जाता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरसों। पूछे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरसों किस ज़िले में होता है? सरसों का तेल, तो याद रखिए मुरैना ज़िले में। कहाँ हो जाएगा? मुरैना ज़िले में, ठीक है। आपको मैप के माध्यम से हम दिखा भी देते हैं थोड़ा सा। मैप के माध्यम से दिखा रहे हैं, 2 सेकंड रुकिए। मैप के माध्यम से आपको हम पूरा दिखा देंगे, आपको भाग कि कौन कौन सी फसल कहाँ उत्पादन होती है, ठीक है। हाँ, ये है फसल उत्पादन के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मुरैना। सर्वाधिक सरसों का कहाँ उत्पादन होता है? तो मुरैना। ये क्वेश्चन पूछ देता है। सर्वाधिक ये चना वाला याद रखिए, क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? विदिशा में। यानी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में जो चना का उत्पादन किस जिले में होता है? विदिशा में। और यहीं आपको दमोह से क्वेश्चन पूछता है। दमोह में कौन सा होता है? काबुल चना की बात करेगा तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत ये क्वेश्चन है, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत, यानी अब भारत मध्य प्रदेश में भी क्या हो गया है? डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट क्या हो गए हैं? फेमस हो गए हैं, ठीक है। सीधी का याद रखे रहिएगा, यहाँ पे सीधी है आपका यहीं पे, तो ठीक है। तो ये इसमें कौन सा? गलैचा का, क्या? गलैचा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है। और देखिए आपका होशंगाबाद में उसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से क्या होता है? सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद याद रखिए धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यानी चावल, राइस का कहाँ होता है? बालाघाट में। और यहाँ का जो कौन सा
बिजनौर चावल है जिसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग, ये याद रखिए। चिन्नौर लिख के आता है, कहीं कहीं आप देख लीजिएगा, ठीक है। चिन्नौर चावल को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला है। ये कहाँ मिलता है आपको, छिंदवाड़ा सॉरी बालाघाट जिले में, ठीक है। और छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा किसके लिए, मक्का, यहीं पे मक्का अनुसंधान केंद्र भी खोला जा रहा है मध्य प्रदेश में, पूछेगा, प्रस्तावित है। तो याद रखिए मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, छिंदवाड़ा जिले में। देखिए धार में सबसे अधिक क्या हो रहा है, सोयाबीन। यह आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस जिले में, तो धार रहेगा, या ऑप्शन में क्या रहेगा, उज्जैन। इन दो जिलों में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ये याद रखिए मध्य प्रदेश में, ठीक है। और नरसिंहपुर में क्या होता है, सर्वाधिक अरहर का उत्पादन, पूछेगा किस जिले में होता है, तो याद रखिए नरसिंहपुर में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम में, ठीक है। कृषि से क्वेश्चन हमेशा आपको पूछता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंबल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंबल, सरसों की हांडी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित है, ऑप्शन दिया है राजगढ़, रीवा, खंडवा, भोपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजगढ़ में, ठीक है। क्या हो जाएगा, राजगढ़ में। राजगढ़ में क्या है, सौर ऊर्जा पार्क की बात किया है। और पावर प्लांट की बात करेगा तो कहाँ हो जाएगा, रीवा में, सौर ऊर्जा पावर प्लांट। कितने मेगावाट का है, किस बैंक की सहायता से बना हुआ, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। रीवा का सौर ऊर्जा पावर प्लांट, इसका उद्घाटन किसने किया था, मोदी जी ने। 750 मेगावाट का बना, ये याद रखी रहिए। किस बैंक ने सहायता की थी, तो वर्ल्ड बैंक ने। किसने, वर्ल्ड बैंक ने। किसने, वर्ल्ड बैंक ने इसकी क्या की थी, लोन दिया था या अमाउंट दिया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखी रहिए। और एक ओमकारेश्वर में सबसे बड़ा पावर प्लांट बन रहा है, ठीक है, ओमकारेश्वर। वो कहाँ था ओमकारेश्वर, आपका यही खंडवा जिले में, ठीक है, याद रखिए। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और यहीं पे एक क्वेश्चन याद रखिए कि मध्य प्रदेश का ऐसा पहला कौन सा गांव है जहां 100% क्या किया जाएगा, कि देश का पहला ऐसा कौन सा कि जो पूरा यहाँ के चूल्हे होंगे ना बायोगैस से संचालित होते हैं। तो कहाँ से हो जाएंगे, यानी जी यहाँ जो खाना पकाया जाता है जो वो किसके द्वारा, बायोगैस के द्वारा, ठीक है। यहाँ मतलब सोलर पार्क लगा हुआ है, सॉरी सोलर पार्क लगे हुए हैं इनके घरों के किचन के ऊपर, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाता है, बैतूल जिले में। कहाँ, बैतूल में एक बांचा नामक गांव है। कौन सा, बैतूल में एक बांचा नामक गांव है। इसी बांचा नामक गांव में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये देश का है, देश का ऐसा पहला गांव है, ठीक है। ये याद रखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, चूना नगरी के रूप में विस्थापित कौन सा जिला है, ऑप्शन दिया कटनी, सतना, जबलपुर, शहडोल। तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, इसका आंसर क्या हो जाता है, कटनी, ठीक है। क्या हो जाता है, कटनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जबलपुर को किसी का राजधानी कहा जाता है, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत राजधानी कहा जाता है। संस्कृत राजधानी किसने नाम दिया था, तो आपको पता होना चाहिए किसने, विनोबा भावे ने। किसने, विनोबा भावे ने, ठीक है। जिन्हें 1958 में कौन सा अवार्ड मिला था, ये एमपी में पूछा हुआ है, रेमन मैग्से अवार्ड, ठीक है, जिसे एशिया का क्या कहा जाता है, रेमन मैग्से अवार्ड। जिन्हें क्या कहा जाता है, एशिया का नोबल प्राइज। रेमन मैग्से अवार्ड को क्या कहा जाता है, एशिया का नोबल, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एशिया का नोबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि इन्होंने कौन सा आंदोलन चला रखा है, ये क्वेश्चन पूछा है कई बार, भूदान आंदोलन, ठीक है। ये चीज़ याद रखी रही, कब चलाया था, 1951 में, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको इतना फैक्ट पता होना चाहिए। इन्होंने ही जबलपुर को क्या किया था, सांस्कृतिक राजधानी दी थी। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, आंसर बताइए, थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है। ऑप्शन दिया सिगरौली, शहडोल, उमरिया, इंदौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिगरौली। क्या हो जाएगा, सिगरौली में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। कहाँ पे, सिगरौली में। सिगरौली को हम किस राजधानी के रूप में जाते हैं, ऊर्जा राजधानी के रूप में, ठीक है। 2008 से इसको क्या कहा जाने लगा है, ऊर्जा राजधानी। ऑप्शन में कई बार सिगरौली नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा आपको, बैढ़न मिलेगा। ये चीज़ें याद रखिए, क्या मिलेगा, बैढ़न, ठीक है। शहडोल में क्या है, देखिए सिगरौली में एशिया की सबसे मोटी परत मिलती है। सिगरौली में क्या है, एशिया की सबसे मोटी कोयला परत मिलती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। और शहडोल में क्या है,
कोयला का ही सबसे बड़ा खदान है, इसका नाम क्या है, सोहागपुर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, और शहडोल संभाग में ही उमरिया आता है। और शहडोल संभाग 2010 में बना था, और ये मध्य प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा संभाग। ठीक है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, याद रखिए। और सबसे बड़ा संभाग पूछेगा क्षेत्रफल के हिसाब से तो जबलपुर। कौन सा हो जाएगा, जबलपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, सम्राट अशोक सागर बांध परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, सम्राट अशोक बांध परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया है हलाली, गंभीर, हथनी, सुमरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हलाली नदी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी, हलाली नदी। ये हलाली नदी आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से निकलती है, सीहोर ज़िले से। कहाँ से, सीहोर ज़िले से। सीहोर ज़िले से कहाँ, परवलिया नामक गांव से ये आपकी नदी निकलती है। इसी सम्राट अशोक बांध परियोजना को किस नाम से, हलाली बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिए। कब बनी थी ये, 1973-76 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, गंभीर नदी आप सबको पता ही होगा कहाँ से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी, महू, इंदौर के पास से। ठीक है, इस पे 2 बांध बने हैं, कौन कौन सा, बदरखा बांध और बेरछा बांध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बेरछा बांध ये न्यूज में रहा, क्यों, क्योंकि इसी बांध की, बदरखा बांध की वजह से इंदौर में क्या है, जल की सबसे ज़्यादा, मतलब कहा जाता है कि भारत का ऐसा पहला कौन सा शहर है जहाँ जल को जितनी खपत है यानी आपूर्ति से ज़्यादा यहाँ जल मिलता है, तो इसी बांध की वजह से मिलता है। किसकी, बदरखा बांध की वजह से। ठीक है, और उस कौन से झील में इसको लाके, यशवंत सागर झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिए। हथनी परियोजना आप सभी लोग जानते होंगे, इसे किस पर, हथनी नदी पे बना हुआ है, इसे चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना वही कहते हैं। कौन सी, चंद्रशेखर आज़ाद। इसको हलाली यानी इसे सम्राट अशोक सागर परियोजना बोले या आपको हलाली परियोजना बोले। उसी प्रकार हथनी नदी जो है तो इसे क्या बोला जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, 2 सेकंड रुकिए, मैं भी करा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो हथनी नदी पे कौन सी है, हाँ, तो हथनी नदी पे कौन सी हो जाएगी, चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना। ठीक है, आज़ाद परियोजना। ठीक है, इतनी सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान के कोटा ज़िलों में, राजस्थान के कोटा ज़िले में, राजस्थान के कोटा ज़िले की सिरोज तहसील को मध्य प्रदेश के किस ज़िले में शामिल किया। ऑप्शन दिया है मंदसौर, विदिशा, मुरैना, शिवपुरी। इसका आंसर आप बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा, विदिशा। किस ज़िले में शामिल किया है, विदिशा। ठीक है, याद रखिए। मंदसौर में कौन से, सुनील टप्पा नामक जो एक गांव था। ठीक है, ये किसको दे दिया गया था, ये राजस्थान को कहाँ मिला दिया गया था, कोटा में। ठीक है, विदिशा में कौन सी, कोटा ज़िले की जो सिरोज तहसील थे उसको कहाँ ला के मिला दिया गया, याद रखे रहिएगा, विदिशा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदिशा का पुराना नाम पूछ लेता है कई बार, वेशनगर या भेलसा, ये याद रखिए। ठीक है, वेलसा। यहाँ से कौन सा स्तंभ मिला था, गरुड़ स्तंभ। ये याद रखे रहिए सब चीज़ें, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कौन सा स्तंभ, गरुड़ स्तंभ। ठीक है, अब विदिशा को विदिशा नाम किसने दिया था, 1952 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन्हें भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, याद रखे रहिए, 1962 में, 1962 में। ठीक है, याद रखिए, ये मुरैना और ये शिवपुरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है। हाँ, मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, बसंत प्रताप सिंह, NB लोहानी, गोपाल शरण शुक्ल, कुमार सेन। अब आपको पता होना चाहिए सुकुमार सेन किसके हैं, भारत के हैं। अब यहाँ गलती करेंगे तो फिर आप ऑप्शन कट करना सीखिए। भारत के पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम इस दिन कौन सा, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को एक डे मनाया जाता है। आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा डे मनाया जाता है,
25 जनवरी को हुई डे मनाया जाता है, कौन सा? पर्यटन डे, ठीक है, याद रखिए, टूरिज्म डे। अब इस समय पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NB लोहानी। अब मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1994 को, ठीक है। वर्तमान समय में कौन है इसके अध्यक्ष? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब वर्तमान समय की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? बसंत प्रताप सिंह, ये याद रखे रहिए, ठीक है। ये सब आपके लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।